जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? तो देखिए, अगर इनमें से देखा जाए तो मैं कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हूँ, ये नहीं हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उसी राज्य का राज्यपाल जो है इनको शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं? तो अनुच्छेद जो है 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे न्यायालय में कर सकता है? तो अनुच्छेद 222 के अंतर्गत प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था? तो ये जो है दोस्तों 29 अगस्त 1949 को किया गया था। सुमेलित करना है, यहाँ एक तरफ जो अनुच्छेद दे रखे हैं वो दूसरी तरफ उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान है वो दे रखे हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 218 इसके अंतर्गत आता है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू किया जाना। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वहन। और अनुच्छेद 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित हैं। फिर वापस दो सूचियाँ दे रखी हैं, इनको जो अपने को मिलान करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 के अंतर्गत आता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 224 के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, अनुच्छेद 225 के अंतर्गत विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 के अंतर्गत कुछ रेट निकालने की उच्च की शक्ति। 226 के अंतर्गत वर्तमान में प्रभावी नहीं। और 227 के अंतर्गत जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण को उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। वापस जो है यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। 228 के अंतर्गत दे रखा दोस्तों कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को हस्तांतरण। 228 के अंतर्गत ये अभी वर्तमान में प्रभावी नहीं है। और 229 उच्च न्यायालय के अधिकार व सेवक का व्यय। और 230 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघराज्य क्षेत्रों पर विस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है अपने को वापस सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 233 इसके अंतर्गत आता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का कुछ जिला न्यायालयों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। और 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? तो यह निश्चय करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है उस जिले के अंतर्गत नियुक्ति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो बताना है। तो देखिए, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवहन का कार्य, सही बात है। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो बम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के अंतर्गत जो है सबसे पहले आरंभ हुआ था। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो संसद द्वारा कानून बनाकर जो है ये की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ जो है प्रथम महिला है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो इनको जो है कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। अब प्रश्न आएंगे दोस्तों राज्य सरकार से संबंधित। राजस्थान का विधानमंडल है, तो राजस्थान का विधानमंडल जो है एक सदनीय है। राज्य के पहले राज्यपाल थे तो गुरमुख निहाल सिंह जो है पहले राज्यपाल थे। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? तो दूसरी सूची के अंतर्गत जो है इनका उल्लेख
किया गया है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, ये भी सही है। वह किसी अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण ही जो है राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। जम्मू कश्मीर का सदर ये रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 के अंतर्गत जो है ये नाम बदला गया। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय ले सकता है। तो देखिए, स्वीकार कर सकता है तो अस्वीकार कर सकता है, सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल के अंतर्गत जो है निहित होती है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, अर्थात केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही शपथ दिलाता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन किसका? ये जो है सरोजनी नायडू जो प्रथम महिला राज्यपाल थी उनका है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो वो है दोस्तों अपनी सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, सही है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है, क्योंकि ये जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। राज्यसभा के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो देखिए, ये राज्यपाल के संबंध में है। तो देखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते हैं, गलत है। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र होकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ पर वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं, सही है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल जो है बने रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? वो कौन सा मुद्दा है? तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती, सही बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन इसमें नहीं कर सकते हैं। राज्य विधानसभा का विघटन इसमें कर सकते हैं। और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। तो 1, 2 और 4 अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है दोस्तों राज्य के संचय निधि के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, गलत है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। तो सी जो है अपना गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, मतलब राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। तो 4 नंबर जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कथन दे रखे हैं, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है, गलत है, क्योंकि 35 वर्ष की आयु है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सही है। केवल 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही या गलत है। तो देखिए,
विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह का अंतर नहीं होगा, सही है। राज्य की विधानसभा में प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राज्यपाल को अनिवार्यतः विधानसभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भाषण देना, मतलब दोनों सही हो जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।